हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आज के इकोनॉमिक वर्ल्ड में जहाँ काफ़ी प्रतिस्पर्धा है, काफ़ी कंपटीशन है हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, कोई फर्म चलाना हो, किसी खेल की प्रतिस्पर्धा हो, हर जगह कंपटीशन इतना टफ है कि ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व का बेहतर होना काफ़ी ज़रूरी है, पर्सनालिटी बेहतर होना काफ़ी ज़रूरी है। और पर्सनालिटी बेहतर होने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपके पर्सनालिटी को बेहतर बनाता है। और उसमें जैसे कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना इफेक्टिव आप बात करते हैं, कितना बेहतर तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, कितने बेहतर तरीके से किसी चीज़ों का आप इवैल्यूएशन करते हैं, दूसरों को समझा पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं। दूसरा, आपका एटिक्वेट्स क्या है, किस प्रकार के हाव भाव हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है और कितनी आपकी जानकारी है, हर चीज़ काफ़ी मायने रखता है। परंतु इन सब के पीछे एक की रोल है, की पॉइंट्स है, जिसके बिना पर्सनालिटी बेहतर नहीं हो सकती है। दैट इज लिसनिंग, सुनना, ध्यान से सुनना। लिसनिंग, हम यहाँ बात कर रहे हैं लिसनिंग और हियरिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट सेइंग हियरिंग, आई एम सेइंग लिसनिंग। जैसे आप किसी से बात करते हैं, लिसन टू मी, आप ये नहीं कहते हैं हियर टू मी। जब किसी को बात करना होता है, हियर मतलब केवल कानों से सुनना, लिसन का मतलब होता है कि हम कोई भी बात को बेहतर तरीके से सुनते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, तब हम रिस्पॉन्ड करते हैं। यह है बेहतर लिसनिंग, सुनना। अगर हम बेहतर तरीके से नहीं सुनेंगे तो हम बेहतर रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकते हैं। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। चाहे आप कहीं भी हो, घर में हो, फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, स्कूल कॉलेज में हो, अपने कंपनी में हो, ऑफिस में हो, हर जगह अगर आपके लिसनिंग स्किल बेहतर है तो किसी की बातों को बेहतर तरीके से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं और सही रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, आप स्कूल कॉलेज में भी देखते हैं, ऑफिस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मीटिंग के दौरान या क्लासेस के दौरान ध्यान तो लगता है कि ध्यान दे रहे हैं, सुनने पर ध्यान दे रहे हैं, अपने कार्य पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि अंदर से क्या होता है, उनके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और बेहतर तरीके से बातों को सुन नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि हमने सारा कुछ समझ लिया है। जब वो उस काम को करने को बैठते हैं, उस काम को करना प्रारंभ करते हैं, उन समय उनके साथ समस्याएं आती हैं और तब उनको समझ में आता है कि मैंने बातों को ठीक से समझा ही नहीं था। तो इसलिए आपके सुनने की जो एबिलिटी है, वह एबिलिटी आपके सुनने के कौशल और कितना सिंपैथेटिक वे में आप सुनते हैं, इस पर निर्भर करता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बेहतर स्किल है आपका सुनने का, इससे इंटरपर्सनल स्किल आपका बेहतर होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन बेहतर होता है, इवन कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होता है और सोशल रिलेशंस बेहतर होते हैं, ऑफिस का मैनेजमेंट आपका बेहतर होता है और जो कलीग्स हैं, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई से रिलेशन आपका बेहतर होता है। एक साइकोलॉजी का एक अध्ययन है जिसमें एक व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव क्लास का होता है, उस सुनने का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उसका काम है, राइटिंग का रोल 9% मात्र है, रीडिंग 16%, स्पीकिंग 30%, लेकिन लिसनिंग 45%। मतलब जब तक वो बेहतर तरीके से सुनेगा नहीं, या तो पब्लिक की बातों को समझना हो, अपने कलीग की बातों को समझना हो, एम्प्लॉय की बातों को समझना हो या बॉस की बातों को सुनना समझना हो, अगर वो बेहतर तरीके से नहीं सुन पाएगा तो कार्य को बेहतर नहीं कर पाएगा। दूसरा, यह जो सुनने की प्रक्रिया पैसिव नहीं है, काफ़ी एक्टिव है। अब सुनने के दौरान ही आपको समझना होता है, सुनने के दौरान ही आपको जो बातें आप सुन रहे हैं उसकी व्याख्या करके मूल्यांकन कर लेना होता है, ताकि इसको हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए लिसनिंग को हम लोग हमेशा एक्टिव मानते हैं। एक्टिव ये मेथड है कम्युनिकेशन स्किल का, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। आगे हम लोग बात करेंगे उसको कि जब आप कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जैसे जो बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करने वाले व्यक्ति का यह रिस्पॉन्स होता है, वह किस प्रकार से बात करे कि उनके शब्दों को, उनके विचारों को बेहतर तरीके से लोग समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग हो और उसकी व्याख्या सही तरीके से कर पाए।
अदरवाइज क्या होता है कि हमारा बोलना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप सुनते हैं, अगर आप कॉन्शियस होकर सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपको श्रोता के शब्द, उसके वर्ड्स को भी समझना होता है, श्रोता के फीलिंग्स को समझना होता है, वो क्या बात कर रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझना होता है। इसीलिए सुनने के दौरान न केवल कानों का बल्कि हमारी आंखों का, हमारे ब्रेन का एक साथ एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ब्रेन, आईज एंड ईयर्स, ये तीनों पार्ट आपका एक्टिव होना चाहिए, एक साथ एक्टिव होना चाहिए, और साथ साथ इवैल्यूएशन जरूरी होता है। सुनने की जो बात हम कर रहे हैं अभी, तो काफी कुछ इसमें ब्लॉकेज होता है कि आखिर क्यों हम ध्यान से नहीं सुन पाते, समझ नहीं पाते, या फिर किन किन बातों पर सुनने की प्रक्रिया निर्भर करती है। तो मोटे तौर पर इसको दो भागों में रखा जा सकता है, एक फिजिकल और दूसरा जो पार्ट है मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल आप कर सकते हैं। एक्सटर्नल पार्ट में फिजिकल आता है, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे नॉइज होना। आप कहीं कुछ क्लास कर रहे हैं, कहीं मीटिंग हो रही है और कहीं से हल्ला हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन कहीं से हो रहा है, बाहर का डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल काउच ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल या लिसनिंग। जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं और रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, कहीं लाउड स्पीकर जब बज रहा है, बगल में मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो आपको अनायास बातों को सुनना पड़ जाता है। तो ये क्या होता है, बिना चाहे हम सुनते हैं, इसको ये बैरियर है। इसके बाद इंटरनल होता है। इंटरनल लेवल में हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल, मेंटल एंड एटीट्यूड। फिजिकल में अगर किसी की तबीयत खराब है, बीमार है व्यक्ति, उसको फीवर है, कहीं दर्द, हेडेक है, तो निश्चित रूप से उस बातों को ठीक से नहीं समझ पाएगा, नहीं सुन पाएगा। तो इसकी स्थिति, ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह व्यक्ति एकदम परेशान होगा, सुनना उसका सफल नहीं हो पाएगा, या सुनने के बाद वो समझ में उसको नहीं आएगा। तो सब मेंटल लेवल पे क्या होता है, कहीं मेंटली लेजी होते हैं लोग, सुस्त होते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसके चलते समस्याएं होती हैं। कहीं कहीं उनका ध्यान बढ़ता रहता है, वंडरिंग एटीट्यूड होता है, कहीं दिमाग उनका भटक रहा है, क्लास में है, पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्लास में लिखने की कोशिश करते हैं, टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी उसको उसी समय राइट डाउन करता है, उनकी बातों को सुनता समझता नहीं, या कोई स्पोक्समैन कहीं बात कर रहा है, वो लिखने के काम करते रहते हैं। जबकि आपको ध्यान में रखना है कि प्रति मिनट हमारे लिखने की जो क्षमता है 50 से 60 शब्द ही हम लिख सकते हैं प्रति मिनट, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति 120 शब्द प्रति मिनट बोल सकता है। एक सही तरीके से जब बात करेगा तो 120 वर्ड्स या 130 वर्ड्स एक मिनट में बोल सकता है। आप अब बताएं कि एक मिनट में कोई 120-130 वर्ड्स बोल रहा है, आप मात्र 50 to 60 लिख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप न तो बेहतर लिख रहे हैं, न तो बेहतर समझ रहे हैं। तो उस दौरान आपका सुनना और समझना बेहतर बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग कभी कभी दिमाग को एक्टिव रखते हैं, सुनने से ज्यादा उस बात के रिस्पॉन्स पर ध्यान देते हैं, और हमको लगता है कि इसको समझ रहे हैं, क्योंकि सुनने की जो क्षमता है एक मिनट में लगभग 500 वर्ड्स है। बोलने की क्षमता हमने बताया 120-130, तो बोलने वाला व्यक्ति एक मिनट में 120 से 130 शब्द ही बोल पा रहा है, जबकि सुनने वाला व्यक्ति उसी चीज को 500 शब्द सुन सकता है। तो उसके बीच में क्या होता है कि गैप आ जाता है, एक तरह साइकोलॉजिकल गैप पैदा होता है, और उसको लगता है इतने बीच में कुछ और कर लेते हैं, कुछ और सोच लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्या होता है कि अगला जो एक मिनट में व्यक्ति बोल रहा है उस बात को बेहतर तरीके से सुनने वाला नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि वो 500 वर्ड्स वो सुन सकता है, 120 के बाद उसका दिमाग खाली हो गया है। ऐसी स्थिति में सुनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। दूसरा एटीट्यूड होता है व्यक्ति का। एटीट्यूड होता है, रिएक्टिव होता है या क्रिटिसिज्म करने वाला होता है। वो किसी की बातों को ध्यान सुनेगा नहीं, हमेशा क्रिटिसाइज करेगा, वो तो ऐसा ही बात कर रहा है, अरे ये तो ऐसा ही बोलते हैं, हम तो सब जानते हैं। इस तरह से एटीट्यूड होता है। और तीसरा होता है कंसंट्रेशन का नहीं होना। अगर व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो बेहतर तरीके से बातों को नहीं समझ सकता, सुनने की प्रक्रिया उसकी बाधित हो जाएगी। और इसके साथ साथ एटीट्यूड हमारा कभी कभी हो जाता है कि पैसेंस नहीं है, हम धैर्य से बैठ नहीं सकते। अगर 15 मिनट, आधा घंटा कहीं बात करना है, सुनना है, तो पैसेंस के अभाव में भी व्यक्ति नहीं सुन पाता है। इससे क्या होता है कि उनके सुनने की प्रक्रियाएं अधूरी रह जाती हैं और वो बात को नहीं समझ पाते हैं। इसके अलावा कभी कभी व्यक्ति क्वेश्चन आ रहा है और उत्तर देने की प्लानिंग में रहते हैं। जैसे इंटरव्यू में ऐसा होता है, इंटरव्यू कभी कभी देखते हैं कोई क्वेश्चन, इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है,
काफ़ी स्लो मोशन में बात कर रहा है और हमें लगता है कि हमें आंसर आ ही रहा है और बिना क्वेश्चन कंप्लीट किए हम आंसर देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निश्चित रूप से गलती होने की संभावना ही होती है। तो प्लानिंग टू रिप्लाई ये बहुत ही बैड मैनर है कम्युनिकेशन स्किल का। पहले आप पूरा प्रश्न को सुन लें, पूरी बातों को सुन लें, चाहे किसी कंपनी को चला रहे हो, कोई फर्म चला रहे हो, आप कोई कॉलेज में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हों, कहीं आप ऑफिस में बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में पहले बातों को पूरी तरह से सुने, उन बातों को समझें, तब आप रिप्लाई करें। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है। फिर आपका इंटरेक्शन का की कमी होती है, व्यक्ति इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, कोई क्वेश्चन पूछना है, बातें करनी है, वो नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग ठीक से नहीं सुन पाते हैं और नहीं ठीक से सुन पाने के कारण हम इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं तथ्यों का, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान में रखने की बातें हैं, सुनना और श्रवण करना दोनों में डिफरेंसेज है। हमने पहले ही बताया था कि हियरिंग और लिसनिंग, हम लोग बात करते हैं लिसन टू मी, ये नहीं कहते हैं हियर टू मी। तो हियरिंग जो होता है वो अनइंटेंशनल होता है, ऐसा ही जैसा मैंने बताया गाड़ी चल रही है, लाउड स्पीकर बज रहा है, आप ये अनइंटेंशनली अवांछित तरीके से सुन रहे हैं। जबकि जब सुनने की प्रक्रिया होती है ध्यान से होता है, इंटेंशनली होता है। दूसरा, हम जो हियरिंग करते हैं, हियरिंग अनायास हो जाता है, अचानक हो जाता है, कुछ ही घटनाएं घटी, कहीं कोई आवाज हुआ आपके कान में चला गया, आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन आवाजें आई आपको, आपके कान में गया, आपके ब्रेन में गया। लेकिन जो सुनना होता है वो फोकस्ड होता है, केंद्रित होता है, ध्यान लगाकर हम सुनते हैं। इसलिए दोनों में काफी अंतर होता है। इसलिए हमें अगर पर्सनालिटी को बेहतर करना है तो निश्चित रूप से सुनने की कला को बेहतर करने की आवश्यकता है। और सुनने की कला केवल कानों से नहीं है, हियरिंग नहीं है, या फिजिकल एक्टिविटीज केवल नहीं है, बल्कि फिजिकल, मेंटल, एटीट्यूडनल हर चीज एक साथ है। इसलिए आप इस कला को बेहतर करें, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, आपकी पर्सनालिटी बेहतर होगी, और आज के समय में जो आवश्यकता है बेहतर पर्सनालिटी की वो आपकी होगी, और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू, और थैंक यू फॉर लिसनिंग आल्सो।